है ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं और फिर हम इनको कंपेयर करके इनका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे देखते हैं। UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। देन यहाँ पे हम लिस्ट आइटम, अगेन वही लिस्ट आइटम यूज करेंगे। तो हम कॉपी पेस्ट भी इनको कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमने दो तरह की लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हम दोबारा रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं कि हमें स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आ रहा है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो हमने जो इमेज की प्रॉपर्टीज यूज़ की थी, इमेज का साइज जो है वो हाइट विड्थ सेट की थी, तो उस हिसाब से जो उसकी हाइट विड्थ सेट हो गई। देन हमने दो तरह की लिस्ट बनाई थी, एक ऑर्डर लिस्ट थी, एक अनऑर्डर लिस्ट थी। तो ऑर्डर लिस्ट जो है वो आपकी ये लिस्ट है, ठीक है, जिसको ऑर्डर में दिया गया है, मतलब मींस 1 2, जिस आइटम को हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा वो फर्स्ट पे आ रहा है, उसके बाद सेकंड थर्ड, इस तरह, यानी हमें एक सीक्वेंस का पता चल रहा है कि हमारी लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। उसके बाद ऑन ऑर्डर लिस्ट में हमारे जो आइटम्स हैं वो बुलेट्स पॉइंट्स में शो हो रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी या कोई सीक्वेंस जो है वो हमें देखने में नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह की लिस्ट्स होती हैं। उसके बाद लिस्ट की एक प्रॉपर्टी ये है कि हम लिस्ट को जो है वो अभी तो हमारी हॉरिजॉन्टल लिस्ट है, तो इसको हम वर्टिकल भी कर सकते हैं, मींस कि आप जो है इसको इन लाइन भी कर सकते हैं। तो वो हम जब CSS को देखेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। देन जो है हम बात करते हैं टेबल्स की, ठीक है। तो HTML में हम टेबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल का टैग यूज करेंगे। देन जो है टेबल में हमारे पास दो चीजें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। और उसके बाद फिर टेबल डाटा हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम रोज के साथ भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड कॉलम्स के साथ भी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे TR का टैग यूज करेंगे, टेबल रोज के थ्रू जो है हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम TH का टैग यूज करेंगे। TH का मतलब है टेबल की हेडिंग्स, मींस कि आप टेबल में कितनी हेडिंग्स देना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, देन जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे नेम, देन यहाँ पे हम क्लास यूज करेंगे। तो ये हमारे पास तीन जो हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे, मींस के रोज के अंदर इतनी मतलब फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड में नेम एंड थर्ड में क्लास। अब यहाँ पे हम हर रो के अगेंस्ट जो है वो हम डाटा देंगे। सेकंड रो हम क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हमने टेबल डाटा TD का टैग यूज करना है और यहाँ पे हम कह लें कि सीरियल नंबर 1, देन नेम अली, क्लास MSCC CS। उसके बाद हम सेम यही डाटा दोबारा कॉपी कर लेते हैं और एक और रो क्रिएट कर देते हैं और सीरियल नंबर जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज 2 एंड 3। चलें, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसका व्यू किस तरह आ रहा है। दोबारा हम ब्राउजर की तरफ मूव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे एंड देन आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया और टेबल में हमने हेडिंग्स दी टेबल्स की,
कि सीरियल नंबर, नेम एंड क्लास, ये तीन हमारे पास कॉलम्स थे। उन कॉलम्स के अगेंस्ट हमने यहाँ पे डाटा दिया। तो फर्स्ट सीरियल नंबर पे हमने जो डाटा रखा वो हमें फर्स्ट रो में नजर आया, सेकंड में और उसके बाद थर्ड में ये डाटा हमें मिल गया। उसके बाद अब टेबल की और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। मीन्स कि आप जो है टेबल में बॉर्डर्स यूज कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि यहाँ पे पार्टीशंस नहीं हमारे टेबल में, तो यहाँ पे हम बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है वो यूज करेंगे और यहाँ पे हम बॉर्डर देंगे कितने पिक्सल का हमने बॉर्डर लगाना है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे करते हैं 1px सॉलिड, उसके बाद हम कलर भी दे सकते हैं बॉर्डर का। तो अगर हम रिफ्रेश करें ये स्क्रीन, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जब बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज की अपने टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे इस तरह का व्यू, मीन्स के मेरे टेबल का जो बॉर्डर है वो यूज किया। अब यहाँ पे बॉर्डर, जब हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल में अगेन दो चीजें होती हैं, एक होता है रॉ स्पैन एंड एक होता है कॉल स्पैन। मीन्स कि अगर हमारा टेक्स्ट बड़ा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मर्ज, मीन्स के जब हम वर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एक सेल या एक रॉ को या एक कॉलम को दूसरे के साथ हम मर्ज कर देते हैं। तो सेम इसी तरह HTML की जब हम बात करते हैं तो HTML की सेंस में हम जो मर्ज करने के लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर हमने रॉस को मर्ज करना है तो वहां पे हम रॉ स्पैन यूज करेंगे। अगर हमने कॉलम्स को स्पैन करना है, मींस के मर्ज करना है, तो वहां पे हम कॉल स्पैन यूज करेंगे। तो चलें ये हम ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सपोज में जो है तो ये स्टूडेंट देखें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन फर्स्ट जो मेरे पास कॉलम था उसमें मैंने स्पैन कर दिया 3 का। तो अब क्या हुआ कि ये जो मैंने 3 कॉलम्स बनाए थे ये सिर्फ और सिर्फ इस पे ही आ गए। मींस कि यहाँ पे इनको मर्ज कर दिया गया, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बट ये कॉलम जो था इसको मैंने मर्ज कर दिया इन 3 के साथ। तो उसका अगला जो डाटा था वो नेक्स्ट मूव कर गया। तो इसी तरह अगर मैं इसका साइज कम कर देता हूँ, मीन्स के 2 कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये जो कॉलम्स हैं उसकी वो जस्ट 2 कॉलम्स को मर्ज कर देगा। इसके बाद अगर यहाँ पे हम रॉ स्पैन की बात करें तो रॉ स्पैन में क्या होगा, लेट्स सपोज मैं 2 रॉज को मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब अगेन जो है हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें कि उसने जो है अब पहले कॉलम्स को मर्ज कर रहा था, अब यहाँ पे उसने क्या किया, 2 रॉज को, फर्स्ट रॉ एंड सेकंड रॉ को आपस में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो एक असाइनमेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने टेबल, ये जस्ट यही कॉन्सेप्ट है रॉ स्पैन एंड कॉल स्पैन का, तो इसके ऊपर आपने मुझे सेंड करनी है। बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। स्टाइलिंग में हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक है इनलाइन CSS, हमने जब बात की केस शेडिंग स्टाइल शीट की, ठीक है, CSS की। CSS में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन CSS में क्या होता है कि हम उसी लाइन में, मतलब एक स्पेसिफिक टारगेटिंग करके उसी लाइन में हम जो है स्टाइलिंग कर देते हैं। जिस लाइन में हम स्टाइलिंग करेंगे वही लाइन जो है वो चेंज होगी, उसके अलावा और कोई लाइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इंटरनल CSS में क्या होता है, इंटरनल CSS में हम हेड के टैग के अंदर स्टाइलिंग करते हैं और उन स्टाइलिंग के दौरान हम सिलेक्टर यूज करते हैं, उसके बाद क्लास और आईडीज को यूज करते हैं। ठीक है,
क्लास और आईडी का डिफरेंस भी अभी हम देखेंगे, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है। देन जो है हम एक्सटर्नल सीएसएस में क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल शीट बना दी जाती है, मींस के हम जो स्टाइलिंग कर रहे होते हैं वो उस शीट में करते हैं जो हमने एक्सटर्नली कैस्केडिंग स्टाइल शीट बनाई हुई होती है। और यहाँ से जो है जस्ट हम रेफरेंस देते हैं, मींस के इस लेट्स सपोज ये टेबल है, इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना है, तो ये जो लिस्ट है आपस में यानी एक्सटर्नली कनेक्ट होंगी। इसका फायदा क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल सीएसएस यूज कर रहे होते हैं तो हमारी जो कोड की कम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। मींस के आप जब कोड की नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो इंक्रीज होती हैं तो उसकी कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसको जब एरर्स आते हैं तो देन हमें वहां पे एरर्स को फाइंड करना काफी डिफिकल्ट होता है इतनी नंबर ऑफ लाइंस के कोड में से। तो इसलिए नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस करने के लिए हम एक्सटर्नल सीएसएस को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, और एक्सटर्नल सीएसएस मोस्टली जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे यूज की जाती है। स्टाइल का टैग यूज करते हैं, स्टाइल के टैग के अंदर जो भी हमने स्टाइलिंग करनी होती है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम कलर कोई भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रेड दे देता हूँ, और उसके बाद सेमीकोलन यहाँ पे हमने यूज करना है। देन यहाँ पे हम कलर के अलावा जो है जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं, ठीक है। देन हम जो है टेक्स्ट के कलर के बाद और डिफरेंट फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट स्टाइल है, डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि पहली बात हमने की कि जो भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं वो यूजर फ्रेंडली हो, यूजर अट्रैक्टिव हो, कि मीन्स जो है यूजर देखते ही उस वेबसाइट में से जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाए और वो विजिट करे। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, एजिक्स हैं, बूटस्ट्रैप्स हैं, और भी डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती हैं, हमारी वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव बनाती हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टीज जो हमने अप्लाई की हैं, इनके रिजल्ट्स की तरफ हम चलते हैं, तो हमें इनसे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने दो प्रॉपर्टीज अप्लाई की। एक ये कि आपका जो टेबल है बैकग्राउंड कलर जो है उसको हमने रेड कर दिया। देन हमने जो टेक्स्ट था हमारे टेबल के ऊपर पहले जो है वो ब्लैक कलर में आ रहा था, तो हमने उस टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर दिया। दो टैग होते हैं, एक सुपरस्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट। अब वर्ड की फाइल में मैंने लिखा x2, मैं यहाँ पे x की पावर लेना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये जो सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल+, तो इससे भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो जो है वो पावर में हो गया। उसके बाद जब हम सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो सबस्क्रिप्ट में क्या है कि आपका जो 2 है वो बेस में चला जाएगा, मींस कि आप सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो ये डिफरेंस है आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। जो फर्स्ट वाला एक्स है उसको हमने ये देखें, जो फर्स्ट वाला एक्स है उसको हमने पावर में लिखा, ये इसको हम सुपर स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, और सेकंड जो एक्स है इसको हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो अब ये काम जो है जब हमने डिफरेंट मैथमेटिकल वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हुए होते हैं और इक्वेशंस लिखी हुई होती हैं, तो वो सारी HTML में लिखी हुई होती हैं। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है हम टैग यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के। सुपरस्क्रिप्ट को किस तरह हम अप्लाई करेंगे और सबस्क्रिप्ट को।
मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये स्टूडेंट्स, तो ये टेबल के बिल्कुल एंड पे मैंने फर्स्ट पे क्या किया कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट में जो है वो अपनी जो भी इक्वेशंस थी, मतलब एक्स पावर एक्स बेस 2 लेना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का जो टैग है वो यूज किया। देन हम एक्स की पावर लेना चाह रहे हैं, तो फिर हमने सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज किया। तो ये अब देखते हैं कि ये टैग हमने किस तरह यूज किए। देखिए, पहले हमने जो भी पावर लेनी होती है, तो उसमें जिसकी भी पावर, यहाँ पे अब x प्लस वाई पावर फॉर्म्स होते हैं, वो किस तरह हम क्रिएट करते हैं फॉर्म्स को। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हुए होते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स के लिए जो है हम इनपुट मेथड्स यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप के इनपुट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम फॉर्म का टैग यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्म के टैग के अंदर हम लेबल्स यूज करते हैं, ठीक है। लेबल्स मींस आप जो भी इनपुट देना चाह रहे हैं, फर्स्ट पे उसका लेबल दिया जाता है कि ये जो इनपुट है वो किस टाइप की है, उसमें आप क्या एंटर करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट नेम हम एंटर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका लेबल एस नेम देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट जो करवाना चाह रहे हैं उसके लिए हम इनपुट का टैग यूज करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि फॉर्म में हम डाटा फीड करते हैं, टेबल्स में क्या होता है हमें ऑलरेडी डाटा जो है वो लिखा हुआ मिल जाता है, बट फॉर्म्स में हमने खुद डाटा पुट करना होता है, यानी यूजर डाटा खुद पुट करते हैं। देन जो है यहाँ पे हम इनपुट की टाइप डिफाइन करते हैं कि आप इस इनपुट में किस टाइप का डाटा लेना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आप नेम जो है वो हमेशा टेक्स्ट में ही होता है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे। और ये जो नेम है, इस नेम का रिलेशन होता है आपके डेटाबेसेस के साथ, ठीक है। मींस कि आप जब डेटाबेसेस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये नेम वहां पे यूज होता है आपके डाटे को डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए। मींस आपके फॉर्म की जो कनेक्टिविटी होती है वो डेटाबेस से करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, जब हम डेटाबेसेस की तरफ मूव करेंगे देन हम इनको यूज करेंगे। उसके बाद बी आर का टैग हम यूज करेंगे। बी आर का टैग मीन्स कि हमारा जो नेक्स्ट इनपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। देन हम एक और लेबल यूज करेंगे, और इस लेबल में हम फादर नेम जो है वो यूजर से लेना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज एफ नेम। देन यहाँ पे एक और इनपुट लेंगे, और ये भी इनपुट जो टाइप है वो टेक्स्ट ही होगी, सेम उसी तरह। उसके बाद बी आर का टैग, यानी हम लाइन को ब्रेक करने जा रहे हैं। देन अगेन वी कैन यूज लेबल टैग, एंड यहाँ पे हम जो है ईमेल जो है वो यूजर से लेना चाह रहे हैं। इनपुट, अब इनपुट, अब ये डिफरेंस है कि टाइप हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टाइप जो है पहले हम नेम ले रहे थे, यानी टेक्स्ट इनपुट करवा रहे थे। ईमेल भी एक जहरी सी बात है, एक टेक्स्ट ही है, बट इसमें कुछ डिफरेंस ये हैं कि आप जो है ईमेल में डॉट कॉम यूज करते हैं, उसके बाद एट द रेट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ईमेल यूज करेंगे, क्योंकि इसकी जो टाइप है आपके इनपुट की वो ईमेल है। देन अगेन हम बी आर का टैग यूज करेंगे, और उसके बाद लेबल। अब यहाँ पे हम पासवर्ड लेना चाह रहे हैं कि ईमेल के बाद जो यूजर है वो अपना पासवर्ड एंटर करें। देन हम इनपुट, इनपुट में अब यहाँ पे जब हम डेट जो है यहाँ पे टाइप देंगे पासवर्ड, तो ये भी आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस था, ठीक है। देन यहाँ पे हम इनपुट करते हैं, टाइप दे देते हैं बटन या सबमिट। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं कि हमें स्क्रीन पे क्या आउटपुट मिल रहा है।
यहाँ पे फर्स्ट में मैंने इनपुट दिया फॉर्म पे नेम, उसके बाद नेम, देन यहाँ पे ईमेल में जो है हमने ईमेल लिखनी है। लेट्स से अब रेड क्रॉस हो गया और हमें वो एरर दे रहा है प्लीज एंटर एन ईमेल, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप ईमेल दी है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल वाला सिंटेक्स नहीं लिखूंगा, मीन्स कि यहाँ पे @ और जीमेल है या जो भी है उसके बाद .com लिखूंगा, तो देन ये मुझे नहीं रोकेगा और मुझे ये नहीं कहेगा कि आपने यहाँ पे जो इनपुट दिया है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैकएंड पे हमने ईमेल का जो टाइप है वो डिफाइन कर दिया है। जब तक इस तरह का डाटा उस टेक्स्ट में जो हमने टाइप डिफाइन की है उस तरह का डाटा नहीं जाएगा, तब तक वो हमें एरर्स मैसेज शो करवाता रहेगा। उसके बाद पासवर्ड की बात करते हैं, क्योंकि पासवर्ड जो है हमारा डॉटेड में होता है, विजिबल नहीं होता। तो अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो पासवर्ड की फॉर्म में होगा, मीन्स के हिडन डाटा होगा। देन मैंने यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया सबमिट के नाम से। तो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ, क्योंकि इसके बैकएंड पे कोई अभी लिंक नहीं है, तो ये मुझे फर्स्ट स्क्रीन पे लेके जाते हैं। उसके बाद बटन्स की वैल्यूज भी हम दे सकते हैं, जो भी मतलब आप उससे जो काम लेना चाह रहे होते हैं। मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं सबमिट, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी। उसके बाद फॉर्म की कुछ स्टाइलिंग जो है वो हम परफॉर्म कर लेते हैं, मीन्स कर देते हैं फील्ड सेट के नाम से, और जितना भी डाटा होगा हमारा वो एक फील्ड सेट में आएगा। ये फील्ड सेट एक टैग है जिसमें हम जो है अपना डाटा एक फ्रेम क्रिएट कर देते हैं और उसमें हमारा डाटा स्टोर होता रहता है। देन हम यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल का टैग यूज करेंगे और फॉर्म का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। तो आप इमेज भी फॉर्म के बैकएंड पे इमेज भी अगर लगाना चाहें तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। ग्रे कलर जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड में, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। तो अब इसकी आउटपुट हम देखते हैं क्या हमें नजर आ रही है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था वो अब इस तरह का हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने फील्ड सेट यूज किया। फील्ड सेट यूज करने के बाद फिर हमने कलर स्कीम जो है वो बैकग्राउंड कलर भी हमने चेंज कर दिया। देन जो है टेक्स्ट का कलर था वो भी हमने चेंज कर दिया। उसके बाद सबमिट बटन जो हमने क्रिएट किया था उसकी वैल्यू पहले कुछ आ रही थी, बाय डिफॉल्ट हमें ब्राउजर दे रहा था, और अब हमने यहाँ पे क्या किया कि फॉर्म जो बटन है उसकी वैल्यू हमने स्पेसिफाई कर दी कि ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। ओके स्टूडेंट,